हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे। इससे पहले हमने हिंदी हिंदी का दो क्लास 10th का जो है हम लोग पढ़ रहे थे। क्लास 10th का हिंदी पढ़ रहे थे और हिंदी में दो बुक आते हैं, पता ही होगा। दो बुक आते हैं जिसका हम दूसरा भाग पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है वर्णिका। वर्णिका यानी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th के दूसरा बुक है जिसका नाम है वर्णिका। इससे पहले हमने पहला चैप्टर पढ़ा है बहुत ही अच्छे तरीके से। मैं आशा करता हूँ अच्छे से समझ में आया होगा और उससे भी अच्छा से ये चैप्टर को हम लोग जो है ना आज पढ़ने जा रहे हैं। और बहुत ही मैं कोशिश करूँगा बहुत ही अच्छा और रोचक बनाने की इस पाठ को। और अगर ध्यान से देखिएगा तो बहुत ही, और ध्यान से सुनिएगा तो बहुत ही ईजी तरीके से इस चैप्टर को हम कंप्लीट कर पाएंगे और अच्छे से समझ पाएंगे। चलिए देखते हैं कि इस कहानी में क्या है। सबसे पहले हम जानते हैं ये क्लास 10th के हिंदी का दूसरा भाग है जिसका नाम है वर्णिका, जो पतला सा आता है बुक। उसमें सिर्फ कहानी है, लगभग 4 से 5 कहानियाँ हैं, जो वो भी जो है ना एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए आज हम लोग इसका सेकंड चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है धरते विश्वास। जिसका नाम है धरते विश्वास। आज हम लोग इस चैप्टर को जो है ना 10 से 15 मिनट में इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। कृपया ध्यान कर देकर सुनिए। मैं आशा करता हूँ इस चैप्टर को अच्छे से समझ में आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि ये वर्णिका है, क्लास 10 के है जो बुक है, जो वर्णिका जिसका नाम है दूसरा बुक है, सेकंड बुक है, जिसका सेकंड चैप्टर भी पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है धरते विश्वास। क्या नाम है? धरते विश्वास। सबसे पहले जानते हैं कि ये कहानी जो है ना कहाँ से ली गई है। तो ये कहानी जो है ना उड़ीसा से ली गई है। ये कहानी जो अब हम लोग जानने के लिए जो तैयार हैं, उस कहानी को कहाँ से ली गई है, वो कहानी कहाँ से संबंध रखती है, तो उड़ीसा से रखती है। ये कहानी जो लेखक इसको लिखे हैं वो कौन सी भाषा में लिखे हैं, तो उड़िया भाषा में। जाहिर सी बात है उड़ीसा के ये कहानी है तो उड़िया भाषा में ही लिखी गई, यानी उड़ीसा की अपनी भाषा उड़िया होती है, उड़िया भाषा में लिखी गई है। अब हमको क्वेश्चन पूछता है कि इस कहानी के लेखक कौन है। तो इस कहानी के लेखक हम जानते हैं क्या है। तो इस कहानी के कौन लेखक है, तो सातकोड़ी होता। इस कहानी का लेखक हैं जिनका नाम है सातकोड़ी होता। ठीक है, आगे जानते हैं। अगर देखा जाए, अगर उड़िया भाषा में रहता तो हम लोग पढ़ नहीं पाते। इस तरह से हम जो है ना आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं, चाहे हम समझाने जा रहे हैं, तो उड़िया तो भाषा में समझाएंगे नहीं, वो तो हिंदी भाषा में हमारी किताबें भी छपी हुई है। तो इसको जो है ना कोई ट्रांसलेट किया होगा, अनुवाद किया होगा वो उड़िया से हिंदी में। तो उसका जो उड़िया भाषा से हिंदी में जो ना बच्चों जो उड़िया भाषा से हिंदी में अनुवाद करने वाले हैं उनका नाम है हिंदी अनुवादक जिनका नाम है राजेंद्र मिश्र। अगर पूछ देगा कि धरते विश्वास के हिंदी में अनुवादक कौन है, तो बोलेंगे राजेंद्र मिश्र। कौन है? राजेंद्र मिश्र। यह बच्चों ये कहानी जो है ना एक औरत की कहानी है, जिसकी जो औरत का नाम है लक्ष्मी। क्या नाम है? लक्ष्मी। देखा जाए तो इस कहानी का मुख्य पात्र जो है ना लक्ष्मी है। लक्ष्मी पे ही ये कहानी को जो है ना आधारित है, और लक्ष्मी के जीवन पे ही ये कहानी जो है ना आधारित है। उसके जीवन में आपदाओं के से जुड़ी हुई ये कहानियाँ हैं जो कि आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। चलिए देखते हैं। लक्ष्मी, इस कहानी का मुख्य पात्र कौन है? लक्ष्मी। और बहुत ही संजोग की बात है, देखा जाए तो लक्ष्मी के जो पति का नाम भी है वो है लक्ष्मण। यानी हम लोग की भाषा में कहा जाए तो गणना बैठना है, यानी गणना बैठा हुआ है अच्छे तरह से। एक होता है कभी कभी बहुत भागे भरोसे जो है ना किसी पति का और पत्नी का नाम जो है ना एक जैसा हो जाता है, जो कि बहुत ही अच्छा देखा जाए तो नाम है लक्ष्मी का पति का नाम लक्ष्मण। याद करने में भी बहुत सहूलियत है। ठीक है, तो इनके पति का नाम है लक्ष्मण। और इनके पति जो है ना
वो भी कम पढ़े लिखे होंगे या कह सकते हैं बेरोजगारी होंगे। जैसे हमारे बिहार में भी है, ऐसा होता ही रहता है कि लोग ज़्यादा रोजगार नहीं मिलने की वजह से क्या करते हैं, अपने गांव से छोड़ के दूसरे गांव में या दूसरे शहर में जाते हैं पैसा कमाने। ठीक उसी प्रकार लक्ष्मी के भी पति जो है ना, पैसा कमाने के लिए अपने यानी अपने गांव को छोड़कर, उड़ीसा के जगह को छोड़कर वो कहाँ गए हैं, तो कलकत्ता जाकर काम करते हैं। यानी क्या करें, बेरोजगारी है, थोड़ा सा उनके पास वैसा जो ना खेत भी ज़्यादा नहीं था कि करके वो गुजारा कर ले। तो इसी वजह से इस कारण वजह से अपने बेटे को पालने के लिए, अपने पत्नी को अच्छा जीवन देने के लिए वो जो ना अपने संघर्ष करने के लिए वो कलकत्ता चले गए हैं। कलकत्ता में वो काम करते हैं। ये बदमना की बात है कि कलकत्ता में काम करते हुए भी लक्ष्मी के घर का जो है ना राशन पटाई जो है ना पूर्ण रूप से नहीं पूरा हो पाता है। यानी इसका मतलब ये समझ सकते हैं कि जो कलकत्ता में काम भी करते हैं इसके पति उतना पैसा नहीं कमा पाते हैं, जिस वजह से लक्ष्मी को अभी भी यहाँ पर संघर्ष करना पड़ता है। लक्ष्मी को भी जो है ना तहसीलदार यानी अपने गांव में कोई ना कोई ऐसा भी व्यक्ति होते जो अच्छे होते हैं, बहुत अच्छा इनकम वाले होते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, अपने घर पे जो है ना नौकर चाकर रखते हैं, खाना बनाने वाले रखते हैं। तो उसी क्रम में लक्ष्मी भी जो है ना एक तहसीलदार के यहाँ काम करती है, जिससे हमारा जो है ना वो सोचती है कि हमारा घर जो है ना अच्छे से चल पाए, हमारे बेटे बेटियाँ जो है ना पोसा पाए। तो पूछ सकता है कि लक्ष्मी किसके यहाँ काम किया करती थी, तो बोलेंगे अपने गांव के एक तहसीलदार के यहाँ वो लक्ष्मी अपना जो है ना काम किया करती थी। आगे जानेंगे, अगर पूछ सकता है कि लक्ष्मी के कितने बेटे और बेटियाँ थी, तो जाहिर सी बात है इतना खर्चा नहीं चल रहा है, इसका मतलब लड़का लड़की होंगे ज़्यादा ही। तो कहेंगे इसकी जो है लक्ष्मी की 2 लड़कियां और 2 लड़के थे, 2 लड़कियां और 2 लड़के थे, जिसमें 2 लड़कियां जो थी ना माझिल कह सकते हैं, मानिए एक बेटा बहुत बड़ा था, 2 लड़कियां उसके नीचे थी, और एक जो लड़का था बहुत ही छोटा था, लगभग 1 साल की थी, ठीक है ना, 1 वर्ष की थी। ये 4 बेटों को पालने में इनको जो है ना ज़्यादा खर्चा आता था। और ये भी पूछ सकता है कि लक्ष्मी को उनके पूर्वज कितना खेत जो है ना दिए थे, यानी कह सकते हैं खेत छोड़ के गए थे। तो वहाँ पर हम बोलेंगे लक्ष्मी के पूर्वज जो है ना उनके जो खेत था लक्ष्मी के पूर्वज द्वारा 1 बीघा, यानी अगर पूछ देगा तो क्या बोलेंगे, लक्ष्मी के जो पूर्वज जो है ना उनके लिए 1 बीघा खेत जो है ना छोड़ के गए थे उसी। और देखिए लक्ष्मी औरत होते भी कितना ताकतवर है, वो तहसीलदार के यहाँ काम भी करती है, और तो और अपने दम पे खेती भी उस करती है, उस खेती को यानी उस खेत को बंजर नहीं रखती है, उस खेत को भी करती है। दिक्कत यहाँ ये है, खेती तो करती है लेकिन ये आशा नहीं है कि वो कल अगले साल जो खेती की है उसका धान जो है जो भी रोपी है उसका फल मिल पाएगा कि नहीं, क्योंकि वहाँ पर ऐसा ज़मीन नहीं है। यानी कहा जाता है, इस कहानी में बताया गया है कि उस गांव में, जिस गांव में लक्ष्मी रहती है उस गांव में कभी भी जो है ना आपदाएं आ जाती हैं। तो ये आपदाएं क्या होती है ये जानते हैं। आपदाएं का मतलब हुआ कि वो बेचारी इसलिए डरी रहती है, तभी खेती करती है, आशाएं रखती है, वो जानती है कि उनके गांव में आपदाएं आती है। वो आपदा क्या क्या आती है, तो कभी बारिश ज़्यादा होने लगता है, कभी बारिश से नहीं होगी, तो कभी सुखाड़े आ जाएगा, साफे बारिश नहीं होगा, तो कभी इतना बारिश होगा कि बाढ़े आ जाएगा। बात यहाँ पे फंस जाती है। फिर भी ये मानने वाली बेन से औरत नहीं है, दूसरी औरत जैसे नहीं कि रोने लगती है, तनी सभी विपदा है तो छोड़ छाड़ के नैहर भाग जाएगी, ऐसी बात नहीं है। ये जो है ना लक्ष्मी एक अलग किस्म की है। कहा जाए तो सबसे ताकतवर देखा जाए ये संघर्ष करने वाली लक्ष्मी है। और सच में ये लक्ष्मी कहा जाए, नाम भी लक्ष्मी है इसलिए कहा जाएगा लक्ष्मी के पीछे ये भी है, एक तरह से देखा जाए तो। ठीक है, ऐसी औरत सबको मिले, अच्छी बात है। तो इस तरह से हमने देखा कि इस गांव में हमेशा क्या होती है, आपदाएं आती रहती हैं, और आपदाओं के वजह से लक्ष्मी कितना भी काम कर ले, कितना भी संघर्ष कर ले, कभी कभी इसको जो है ना आशाएं को टूटना होता है। चलिए आगे देखते हैं। ये इसी से तो लक्ष्मी का तो भाग चमकने वाला ने भाग तो बिगड़ा है। कैसे बिगड़ा है, इसी छोटे छोटे से नहीं बिगड़ा है, बहुत सारे समस्या है इस गांव में, इसीलिए जो है ना इस गांव में ज़्यादा जनसंख्या नहीं है। हाँ, अब जो जिसके पास पैसा नहीं है तो वो क्या करेगा, वो इसी गांव में रहेगा ना। अब खेतों बेचेगा तो कोई थोड़े ज़्यादा मिलेगा,
तो ये बात है। कुछ गांव और भी है, उस गांव में लक्ष्मी का एक कह सकते हैं बहुत बड़ा बिल्डिंग तो नहीं है, एक अच्छा खासा मतलब कह सकते हैं झोपड़ी बनाई है जिसमें अपने बच्चों को पालती है। इनका एक बेटा जो है ना तनी सा बड़ा है, वो तनी हाथ बटाने में काम करता है, न तो बेचारी को और भी दिक्कत होता है। ऐसा बात है, इसमें दिक्कत ये है, तो ये तो हम जाने की विपदाएं आती है, लेकिन हम लोग जानेंगे मेन चीज़ें क्या होती हैं। तो गांव में इनका मान के चलो कि ये लक्ष्मी का घर है, ये लक्ष्मी का घर है, ये लक्ष्मी का घर है। लक्ष्मी के घर के पीछे देखा जाए तो एक बांध है जिसका कहा जाता है देवी बांध, जिसका नाम दिया है देवी बांध। और एक और भी बांध है जिसका नाम है दिलई बांध। अब कोई कहेगा कि एक ही गाँव में चारों से बांध है का जी, तो नहीं, यानी कहा सकता है कि पीछे से दूर पे देखेंगे तो देवी बांध है, यानी पीछे से अगर आएगा पानी तो देवी बांध टूट जाएगी तो पानी आ जाएगा। और इनकी बरामदा है, घर के पहले सब कोई के घर बनता था तो बरामदा होता है कि आराम से बैठे उठे के अथी करने के लिए। तो बरामदा से भी एक और भी जो है ना बांध दिखाई देता है, वो कहता है उसका नाम है दिलई बांध। कची दिलई बांध, जिसका नाम है दिलई बांध। और तो और इसका अगर देखा जाए कि दोनों का जन्म यानी जन्मदाता सबसे बड़ा एक हीरा कुंड बांध है, जो कि आप हर एक बार सुनने को मिलेगा। आप कोई भी चीज़ों पढ़ेंगे, इतिहास पढ़ेंगे, सॉरी ज्योग्राफी पढ़ेंगे, उसमें हीराकुंड बांध के बारे में आपको बताया जाएगा, जो कि बहुत बड़ा बांध है, उड़ीसा का ये बांध है। इसी का पानी जो है ना, इस कहानी में पढ़ेंगे, इसी का पानी अगर ज़्यादा आवश्यकता से अधिक बढ़ जाता है, जिसे नहर तालाब या नदी में जो बांध बनाया गया है उसमें चला जाता है, जिस वजह से पुल जो है ना या बांध जो है ना टूट गया है। तो चलते हैं आगे, देखते हैं क्या है। तो ये तो हमने जाना कि ये लक्ष्मी का घर है और इसके पीछे एक देवी बांध है, इसके देखा जाए तो नज़दीक में दिलई बांध है। और ये दोनों बांध के पानी, किसका पानी जाता है? हीराकुंड बांध का पानी जाता है। अब जो है ना इसके आगे और एक चीज़ जानेंगे। अगर मान लो लक्ष्मी के गांव में एक देवी माँ की जो है ना मंदिर है, जिस देवी माँ को कहा जाता है चंद्रदेश्वरी मंदिर। चंद्रदेश्वरी, क्या चीज? चंद्रेश्वरी। और इस गांव में इस देवी को बहुत पूजा जाता है। हे देवी माँ, मेरे गांव में अब की साल बाढ़ मत लाना। हे देवी माँ, मेरे गांव में अब की बार जो ना सूखा से बचा देना। हे देवी माँ, मेरे गांव में तनी बारिश करवा देना। ये इस वजह से सभी गांव वाले उनको बहुत ज़्यादा मानते हैं। किसको? चंद्रेश्वरी देवी को। अब चलते कहानी में आगे, देखते हैं कहानी में आगे होता क्या है। हर एक गांव में जो होता है ना कि कोई भी गांव है, अगर गांव में देखा जाए तो ये ऐसा भी लड़का आता है कि जो बहुत पढ़ाकू होता है, समझदार होता है, चाहे हर एक चीज़ में आगे होता है। तो देखा जाए तो इस गांव में भी एक ऐसा भी लड़का है जो बहुत पढ़ाकू है, समझदार है। समझे? तो उस गांव का लड़का का तो नाम जानना हक बनता है भाई। अगर इस गांव के लिए यूनिक आदमी है तो उसका तो नाम जानना बहुत ज़रूरी है। तो उस गांव के जो पढ़ाकू लड़का कहा जाता है, जिसको पढ़ाकू लड़का कहा जाता है, उसका नाम होगा, कहीं लिखे होंगे, नहीं भी लिखे, हाँ लिखे हैं जी, ये है गुड़ निधि। इनका नाम भी अच्छा नाम रखा गया, गुड़ निधि, यानी गुड़ों से परिपूर्ण है, इसलिए इनका नाम भी गुड़ निधि रखा गया। ये बहुत मतलब दूसरे शहर से पढ़ के आया है, समझदार है। तो ये भी अपने गांव की रक्षा के लिए बहुत काम करता है। ठीक है, ये एक संगठन भी बनाया है, अपने जैसे संगठन के संगठन बनाया है। ठीक है, कि जब भी बाढ़ आएगा तो जाके हम लोग रुक लेंगे। ठीक है ना, तू हमारा हाथ धरिए, हम तुम्हारा हाथ धरो, ऐसे करके नहीं, ऐसा नहीं, मतलब सहयोग करने के लिए एक जो है ना संगठन बना है। तो ये लोग जो है ना देख रेख करते हैं कि कहीं हमारा कभी बांध ना टूटे, हमारा गांव मत डूब जाए। लेकिन इस गांव के सरपंच भी अच्छा है, माना जाएगा। कहते हैं कि जब भी बांध है ना तो पहले हमको बताओ, ताकि हम ही आगे भाग जाएं। ना जी, ऐसा ना बताइए, इसे लिखा नहीं गया है, लेकिन ये बताया गया है कि हम ही को बताना, ताकि हम व्यवस्था करें। व्यवस्था क्या करेंगे तो भगवान ही जानते हैं, कोई बात नहीं है। तो सर पूछ देगा कि गांव में सबसे पहले किसको सूचना दिया जाता था अगर बाढ़ आने की या बांध टूटने की आशंका होगी तो
तो बोलेंगे गांव के सरपंच को। ठीक है, तो बेचारा ये लोग जो है ना गुड़ निधि जाता है, डर रहता है भाई कि पानी बहुत भर गया है, बंधवा टूटा नहीं है ना, तो जाता है देखने, तो देखता है मोय चारों ओर छेद हो गया, करे खोरा। और बेचारा क्या करे, माटी लाता है, हौ लाता है, हौ लाता है। इसी के साथ एगो लक्ष्मी का बड़का पुत्रवा है, वो भी लगा हुआ है, मार फेंक रहा है माटी हतना तला के, और मैं उसमें जो नहीं करक हुआ है उसी में ठूस रहा है। अब ठूसने मन का है, देख रहा है, एगो कहता है जो 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 तनी सरपंच जी के बता के आओ, सरपंच जी, तो एगो कहता है जो 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 उनका बता के। सब लोग अब चिल्ला रहा है, चिल्ला रहा है, चिल्ला रहा है, सब देखा कि ही दर्द, अब तो पानी बचे वाला, हड़कम मच जाता है। अब हड़कम मच जाता है तो लक्ष्मी खोजती है कि हमार बड़का लड़कवा कहाँ है जी, बड़का लड़कवा। और बड़का लड़कवा के चक्कर में है, तले इधर सोचती है कि हम बकरी उकरी रखे हैं, बेचारी के खोल देते हैं, कहीं नहीं वो भी कैसे भागेगी हमारे साथ है। तो जाके गुआल में, गुआल कहते हैं, क्या कहते हैं, गुआल। पूछ देगा कि गुआल, इस कहानी में गुआल शब्द का क्या अर्थ है, तो बोलेंगे इस कहानी में गुआल शब्द का अर्थ है कि जिस घर में जो है ना भेड़ बकरी या चाहे जानवर जो बांधा जाता है, तो उस घर को कहा जाता है गुआल। तो उस समय जब हल्ला हुआ तो लक्ष्मी के माँ जो है ना, सॉरी लक्ष्मी जो है ना अपने दोनों पुत्रियों को घर में सुलाई थी, या पुत्र को लेकर गुआल में गई थी, काची के लिए, जो भेड़ बकरी पाली थी उसको खोल देने के लिए। तब तक इधर जो है ना हल्ला हो गया। बेचारी लक्ष्मी को जब सुने ये सूचना प्राप्त हुई, तो वो दोनों अपने बच्चियों को लेकर, बच्चियाँ बड़ी बड़ी थी, हाथ में लेकर और बच्चे को गोद में लेकर भागने के लिए स्टार्ट हो रही है। लेकिन जा रही है, लेकिन उसका मन जो है ना नहीं जाने का मन कर रहा है। क्यों? क्योंकि लड़का उसी में फंसा हुआ है। पानी अब जो है ना पूरा हड़कम मचा दिया है। पहले जो था, एक देखो और भी चीज़ बताना है कि बेचारी लक्ष्मी तो अभी दुविधा में है कि हमारा बेटवा कहाँ गया, क्योंकि माँ जो होती है ना कितना भी है भागेगी, लेकिन अपने पुत्र को जो है ना देखेगी मुसीबत में तो भाग नहीं पाएगी, और चाह कर भी नहीं भाग पाएगी, ये सच्चाई है। तो उस गांव में जो है ना जब भी एक बार नहीं आता था, बहुत बार आता था, लेकिन ऐसा नहीं आया है जबकि अब की बार जो आया है, इसीलिए कहानी बना है। तो लोग, स्कूल जो है ना बहुत ऊपर था, वहाँ के स्कूल एगो था जो कि पहाड़ के ऊपर था, तो उसमें लोग जाके छिप जाते थे, छत पे चढ़ जाते थे, इसे छतवा पे चढ़ जाते थे। एगो ऊपर जो है ना बहुत बड़ा पहाड़ था, उस पहाड़वा पे चढ़ जाते थे। बेचारी लक्ष्मी क्या करे, भाग ही नहीं जा रहा था। सब लोग हड़कम मचा के भाग रहे हैं स्कूल में वगैरह वगैरह, लेकिन ये नहीं भाग पाए। बेचारी बहुत दिक्कत में पड़ गई, और दिक्कत में होने की वजह से जो है ना इसे भाग नहीं पाई। तब तक पानी के जो है ना चपेट में ही आ जाती है। लक्ष्मी क्या आती है? पानी के चपेट में आ जाती है। और जब पानी के चपेट में ये आ जाती है, तो अब जो है ना इसकी जो है ना थामा नहीं जाता है, अब ये दहने लगती है। अब दहने के साथ साथ ये लड़का जो है ना अपने जो है ना गोद में ली है। अब जब देखती है कि बाप रे बाप, आवश्यकता से अधिक जो है ना पानी बढ़ गया, तो इस बेहोश हो जाती है। और बेहोश होने के बाद वो पानी में जो है ना तैरने लगती है। और तैरते रहते कहा जाता है कि एक जो है ना बरगद का पेड़ है, उसके टहनी में जो है ना इसका बाल जो है ना मतलब कह सकते हैं फोल्ड हो जाता है, लिपटा जाता है, और वहीं पे वो क्या करती है, रुक जाती है। बाकी लोग जो है ना अपने जान बचाने के लिए टीला पे भागे हैं, स्कूल पे भागे हैं, और स्कूल में भी पूरा पानी भर गया है। तो यही कहानी है, बहुत दर्दनाक कहानी है। हम तो अपने क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन देखने का और बोलने का बहुत अंतर होता है। आप इस स्थिति को देखिएगा, जो लेखक देखा होगा, जो इसका बयां किया होगा, वही जानता है कि इस कहानी में कितना दर्द है। हम लोग पढ़ के नहीं समझ सकते। जो लेखक आंखों से देखा होगा, वो लिख रहा होगा, तो उसे महसूस हुआ होगा कि कितना दर्दनाक जो है ना लक्ष्मी अपनी जो है ना जीवन काटी है। ठीक है, इस तरह से हमने देखा, तो इस पता चलता है कि ये क्या है, इसकी बाल जो है ना लपटा जाती है बरगद के टहनी में, और ये वहीं पे लटक जाती है। और ये इसके जो है ना गोद से इसका जो 1 साल का बट्टा है, जो बच्चा है, वो क्या होता है, छूट जाता है। और छूट जाने की वजह से क्या होता है, छूट जाने की वजह से ये बेहोश रहती है, छूट जाता है बेटा। और इसकी जब देखा जाए, कहा जाता है कि एक बार जो होश आता है, तो उसे जो है ना चारों तरफ
पानी पानी दिखाई दे रहे, चारों तरफ पानी ही पानी, इस पानी के अलावा उसे कुछ नहीं दिखाई देता है। तो बेचारी क्या होती है, जब उसकी आंखें खुलती है तो वो अपने बेटे की याद आती है कि मेरे बेटा जो है ना मेरे गोद में था। सामने देखती है तो बहुत सारे मृत शरीर जो है ना दह रहे हैं। सामने से एक लड़का जाता है और उसको पकड़ लेती है। वो सोचती है कि हमारा बेटा है, लेकिन वो बेटा उसका नहीं होता है। वो ऐसे बेटे को पकड़ी है जिसकी जो है ना उसके शरीर में आत्मा है ना कुछ है, वो मृत बेटा है। तभी वो अपने उस बेटे को समझती है, पागल जैसा मानसिक थोड़ा सा एथी हो गया है, वो उसको पकड़ के अपने स्तनपान पिलाने लगती है। सब लोग देखता है। इस तरह से इस कहानी को जो है ना रचने वाला यानी सात कोढ़ी होता ने दर्शाया है। और सच मानिए ये कहानी जो लक्ष्मी के जो है ना दर्दनाक कहानी है। अब हम क्या कह सकते हैं, आप क्या कह सकते हैं, ऐसे तो महसूस नहीं होगा, जो देखा होगा उस कहानी को वो समझ सकता है कि कितना जो है ना दर्दनाक ये कहानी था। चलिए आगे देखते हैं कि इस कहानी के अगर बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। क्वेश्चन बनने के बहुत सारे क्वेश्चन हैं। अगर आप अच्छे से देखिएगा तो इस कहानी के क्वेश्चन भी नहीं छूटेंगे। और अगर कहानी के क्वेश्चन भी छूटेंगे तो हम एक वीडियो में क्या करेंगे, एक एक चैप्टर के या सभी चैप्टर के एक साथ जो है ना हम क्या कर देंगे, क्वेश्चन आंसर भी प्रोवाइड करा देंगे। तो इस कहानी को अगर आपको समझ में आया होगा, आपको लगा होगा कि हम अच्छे से कहानी समझा पाएँ, तो इस कहानी के समझने के बाद, देखने के बाद आप कृपया करके इस पे जो है ना सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कीजिए, ताकि थोड़ा सा हमें भी मोटिवेशन मिले। थैंक यू।